बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तुलबा व तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जाएंगे मैथ्स के अगले यूनिट की तरफ जो आपको आज मैडम पढ़ाएंगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1.3.1। टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू वेन डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि हम सेट चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सेट के मुख्तलिफ पहलुओं को हमने उजागर किया और उसको हमने स्टडी किया और उसको समझा। आज हम पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम के ज़रिए सेट को किस तरह ज़ाहरी तौर पर लिखा जा सकता है, उसको किस तरह वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहा जाता है। सेट क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 ये क्या है? एक सेट की एग्जांपल है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? हमने सेट्स को डायग्राम की शक्ल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सेट को रिप्रेजेंट करने के इस मेथड को वेन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम वेन था। उसने ये मेथड, ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसी के नाम से ही इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम में 3 डिफरेंट टाइप्स के सेट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये भी आपने याद रखना है कि जो वेन डायग्राम है वो एटलीस्ट 2 सेट्स के दरमियान होता है। 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो। तो आज हमने क्या देखना है? आज हमने देखना है कि डिसजॉइंट सेट में वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं, ओवरलैपिंग के केस में कैसे होते हैं, और जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तब कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहे जाते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ए और बी गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इवन नंबर्स हैं जबकि बी जो है वो ऑड नंबर्स का सेट है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, जबकि ऑड नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की ये एग्जांपल है, और ये कैसे सेट्स होते हैं? जिनमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में ई सेम है और दोनों में ओ है और यू, ये तीनों एलिमेंट्स दोनों में सेम है, जबकि आई इसमें है और इस सेट में नहीं है, और टी और वी सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ हिस्सा सेम होना, यानी कुछ एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स सेम हो तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। स्टूडेंट्स, तीसरा केस हमारे पास है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। इस केस में बी ए का सबसेट है, तो इस केस में हमारे पास क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी सेट B जो है सेट A का सबसेट है, क्योंकि सेट B के सारे एलिमेंट्स सेट A के अंदर मौजूद है। तो आज हमने इन तीनों केसेस के ऊपर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहला केस लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स को हम स्टडी करते हैं, तो इसमें हमने 3 सेट्स ले लिए। एक सेट है U हमारे पास, जिसके एलिमेंट है 1, 2 से लेकर 10 तक। दूसरा सेट हमारे पास A है और तीसरा सेट B है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये डिसजॉइंट है, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगुलर शेप होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिवर्सल सेट का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं U। सेट के एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट से मुराद ये है कि इसके अंदर जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे भी मौजूद हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स भी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है जो इन सेट्स को कवर करे उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये जो रेक्टेंगल है ये शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, और अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम बाकी सेट्स को सर्कल में शो करेंगे इस तरह से। ये सेट ए है हमारे पास, यहाँ पे इसके ऊपर A लिख देती हूँ, और ये सेट हमारे पास B है। चाहे तो आप अंदर भी लिख सकते हैं इसके। अब इसके बाद इनको क्या कहा जाएगा? ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वेन डायग्राम के जरिए हम डिसजॉइंट सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स का। ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स का केस आ जाएगा। तो
तो इसमें सेट्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू, ए और बी। यू है सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक। अगेन यू यूनिवर्सल सेट है, इसलिए इसमें सेट ए भी है और सेट बी के सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अगेन रेक्टेंगल जो है वो शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे आए हुए होंगे जिसको कहते हैं ओवरलैप करना, यानी दोनों सर्कल्स का कुछ हिस्सा सेम है। ये सर्कल इसके ऊपर आया हुआ है, तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, और ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है। स्टूडेंट्स, तीसरा केस हमारे पास है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें यूनिवर्सल सेट और ए और बी हमने ले लिया। यूनिवर्सल सेट क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेके 10 तक। सेट ए है हमारे पास 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, और सेट बी है 1 3 5। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब था? सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट है। फिर उसके बाद बड़ा सेट जो कि सेट ए है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी सेट है। क्योंकि यहाँ पे सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो जो छोटा सेट होगा यानी जो सबसेट होगा वो अंदर वाली साइड पे होगा, और जो बड़ा सेट है वो बाहर होगा, और सबसे बाहर यूनिवर्सल सेट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा वेन डायग्राम के बारे में और इसके 3 टाइप्स के बारे में। अच्छा, तो बच्चों अब आते हैं आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने वेन डायग्राम को देखा कि किस तरह सेट को डायग्रामेटिकली हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए। तो अभी आपको करना यह है कि आपने अपने बुक के पेज नंबर 6-7 को देखना है, जहाँ पे वेन डायग्राम की डिफिनीशन भी है, उसका इंट्रोडक्शन भी है, और साथ में पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज भी है 1C, जिसमें सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करने हैं। तो आपने उस 1C एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके दिखाना है और उसको सॉल्व करके दिखाना है। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के ज़रिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।